हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने राउल्स के फर्स्ट लॉ को देखा था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउल्स का सेकंड लॉ, यानी वाष्पशील विलय से बने द्विअंगीय विलयन के लिए राउल्स का नियम। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा राउल्स का जो दूसरा नियम था, वाष्पशील विलय के लिए वाष्पशील विलय से बने द्विअंगीय विलयन के लिए राउल्स का नियम। यानी बात करें अगर हम लोग, तो आज जो हमारा राउल्स का नियम है वो वाष्पशील विलय के लिए है। किसके लिए है? वाष्पशील विलय के लिए है। तो राउल्स का नियम कहता है कि किसी विलायक का या फिर किसी घटक का जो वाष्प दाब होता है, किसी भी घटक का जो वाष्प दाब होगा वो उसके शुद्ध अवस्था में घटक का वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाव दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी अगर हम लोग लिखें तो राउल्स के नियमानुसार डेफिनेशन हो जाएगा हमारा, राउल्स के नियमानुसार किसी घटक का वाष्प दाब, किसी घटक का, अगर हम लोग बात करें तो आंशिक दाब, किसी घटक का आंशिक दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम लोग बात करें तो राउल्स का नियम क्या कहता है? किसी घटक का जो आंशिक दाब है, किसी भी घटक का जो आंशिक दाब है, यानी किसी घटक का जो आंशिक दाब है वो शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब और उसके जो मोल प्रभाज है उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर हम लोग बात करें किसी द्विअंगीय विलयन की, कैसा विलयन है हमारा? किसी द्विअंगीय विलयन में, तो अगर हमारे पास दो घटक है, एक है ए और एक है बी, ठीक है। अब अगर बात करें हमारे पास दो घटक है ए और बी, अगर ए का आंशिक दाब पी ए है और बी का आंशिक दाब पी बी है। ए का आंशिक दाब क्या है? पी ए, और बी का आंशिक दाब क्या है? पी बी। तो जो पी ए यानी पी ए घटक का जो आंशिक दाब होगा वो ए घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। यानी अगर हम लोग बात करें तो ए घटक का जो आंशिक दाब होगा, ए घटक का जो आंशिक दाब होगा वो उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब यानी कि पी नॉट ए, किसकी बात करें हम लोग? पी नॉट ए इंटू उस घटक का मोल प्रभाज यानी कि एक्स ए, इनके गुणज के बराबर होगा ए घटक का आंशिक वाष्प दाब। उसी प्रकार हम लोग बात करें तो दूसरे वाले घटक का जो आंशिक दाब हो जाएगा पी बी बराबर, वो हो जाएगा उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट बी, जब नॉट आया मतलब शुद्ध अवस्था में बात हो रही है, इंटू एक्स बी। तो राउल्स के नियम के अनुसार अगर हमारा द्विअंगीय विलयन है और अगर वाष्पशील विलय है तो उसके लिए राउल्स का नियम कहता है कि अगर ए घटक का आंशिक दाब निकालना है तो ए घटक का शुद्ध वाष्प दाब और उसका मोल प्रभाव दोनों का गुणा करना होगा। उसी प्रकार बी घटक का आंशिक वाष्प दाब निकालना है तो बी शुद्ध अवस्था में बी घटक का दाब और मोल प्रभाव दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं वाष्पशील विलय के लिए। किसके लिए बात करें? वाष्पशील विलय के लिए। वाष्पशील विलय के लिए
अगर कुल आंशिक दाब PS बराबर निकाले तो PA और PB दोनों के मान को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमें विलयन में कुल वाष्प दाब ज्ञात हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें PS के मान को लेकर तो PS बराबर PA के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं P नॉट A इंटू XA, P नॉट A इंटू XA प्लस PB के जगह पर हम लिख सकते हैं P नॉट B इंटू XB। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है ना बच्चों। तो अगर हम लोग XA का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 1, XB को इधर ले जाएंगे 1 माइनस XB। तो XA की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XB, यानी कि हम लोग लिखेंगे P नॉट A इंटू XA की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस XB प्लस P नॉट B इंटू XB। तो ये कैसे आया तो हम लोग यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइड में कि चूंकि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। अब अगर हम लोग बात करें इसको गुना करने का तो PS बराबर इसको गुना करेंगे P नॉट A हो जाएगा माइनस P नॉट A इंटू XB और प्लस P नॉट B इंटू XB। अब अगर इसको इधर ले आए और उसको उधर ले जाएं तो हो जाएगा P नॉट A, पहले इसको लिखेंगे प्लस P नॉट B इंटू XB और माइनस हो जाएगा P नॉट A इंटू XB। अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर कॉमन लें XB को तो यहाँ बच जाएगा P नॉट B और यहाँ हो जाएगा P नॉट A और ये आ गया PS। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारा वाष्पशील विलय है, अगर हमारा विलय वाष्पशील है तो वाष्पशील विलय के लिए जो राउल्ट्स के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब होता है PS बराबर फॉर्मूला आ गया P नॉट A प्लस इन ब्रैकेट P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग द्विअंकीय विलयन में राउल्ट्स के नियम को ज्ञात कर सकते हैं जब हमारा विलयन कैसा हो वाष्पशील हो। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने अवाष्पशील विलय के लिए पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे पास इस बार वाष्पशील विलय है तो राउल्ट्स का नियम क्या कहता है जिस घटक का हमें आंशिक दाब निकालना है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, जैसे हमें यहाँ पर एक घटक का आंशिक दाब निकालना था तो शुद्ध अवस्था में एक घटक का वाष्प दाब लिए और उसके मोल प्रभाव से उसको क्या कर दिए गुना कर दिए। उसी प्रकार जब B घटक का आंशिक वाष्प दाब निकालना था तो शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाव से क्या किए गुना कर दिए। उसी प्रकार वाष्पशील विलय के लिए हम लोग दोनों वाष्प दाब को क्या करेंगे जोड़ेंगे और इस प्रकार हमारा जो ओवरऑल आंसर आया वो आया ये समीकरण। तो ये जो है एग्जाम्स में आपके 3 मार्क्स में मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छे से रिवीजन करना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, चीजों को अच्छे से क्लियर करना है। तो हम लोगों ने देखा आज के सेशन में कि किसी वाष्पशील विलय के लिए हम लोग राउल्ट्स के नियम को कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए थोड़ा सा अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो एक बार क्लियर कर देते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है PS बराबर P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB, थोड़ा सा कट गया था। तो अगर हम लोग बात करें तो राउल्ट्स का नियम क्या है, जिस घटक का हमें वाष्प दाब निकालना है उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब लेना है और उस घटक का मोल प्रभाव लेना है और जैसे ही दोनों को गुणनफल करेंगे हमें उस घटक का आंशिक वाष्प दाब ज्ञात हो जाएगा और ये हमारा टोटल हो गया वाष्पशील विलय के लिए विलयन का वाष्प दाब PS इज इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB। XB क्या है मोल प्रभाव, ठीक। P नॉट A क्या है शुद्ध अवस्था में एक घटक का वाष्प दाब आंशिक दाब, P नॉट B क्या है B घटक का आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में, P नॉट A एक घटक का आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में। तो हम लोगों ने देखा राउल्ट्स के नियम को।